शिकार खेलने के लिए, लेकिन उधर गंगा ने सोचा कि शांतनु भी जवान हो गए हैं और अब हमारे लिए शांतनु से विवाह कर लेना चाहिए। शांतनु से विवाह करने का गंगा का एक और कारण था कि एक बार गुरु वशिष्ठ गंगा में स्नान कर रहे थे। अष्टवसु 8 देवता पार पर बैठे थे। वशिष्ठ नहा करके बाहर निकलते थे, वो 8 देवता रेत मार देते थे। फिर डुबकी लगाई, फिर बाहर निकले, फिर रेत मार दिया। वशिष्ठ ने दुखी होकर उन 8 देवताओं को श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मनुष्य ना रह करके, देवता ना रह करके मनुष्य बनोगे। वो 8 मां गंगा पर रोए। तो गंगा ने कहा कोई बात नहीं, मैं शांतनु की पत्नी जब बन के जाऊंगी, तुम बारी बारी से मेरी कोख में आकर के जन्म लेना और मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगी। इन वसुओं का भी उद्धार गंगा को करना था। गंगा ने देखा कि वरदान में दे चुकी हूं शांतनु की पत्नी बनने का, और शांतनु भी जवान हो चुके हैं। राजा घोड़ा पर सवार होकर जंगल में घूम रहे हैं और गंगा एक झाड़ी में जाकर के एक 18 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई। और जैसे नजर महाराज शांतनु की पड़ी तो गंगा कितनी सुंदर थी कि वो तो फूलों की फुलवारी थी, शोभा दे रही राजा दुलारी थी। गंगा फूलों की फुलवारी है, शोभा दे रही राजा दुलारी है, शोभा। शांतनु ने घोड़ा खड़ा कर दिया और एकदम पूछा, देवी आप कौन हैं? कोई अप्सरा हैं, कोई गंधर्व, कोई किन्नर कन्या हैं? गंगा ने कहा नहीं महाराज, मुझे गंगा कहते हैं। क्या? हाँ। एकदम जवाब दिया, मेरा ब्रह्म कमंडल में जन्म हुआ है। महाराज शांतनु ने सोचा कि आप वही गंगा तो नहीं जो हमारे पूर्वजों को वरदान दे चुकी हैं। एकदम कहा मैं वही गंगा हूं। तो महाराज ने कहा तो तुम हमसे विवाह कर लीजिए। गंगा ने कहा कि हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। राजा ने कहा कि हम तुम्हारी हर शर्त को मानेंगे। उसी समय कहे शादी को त्यार शर्त एक अलग हमारी है। जवाब दिया, है शादी को त्यार शरत एक अलग हमारी है। देवती ने वचन महाराज बनू त्यारी घरवारी है। संग में तुम्हारे रह पाऊंगी, जीवन भर महाराज साथ में प्यारो निभाऊंगी। बात कही कि मेरे 3 वरदान हैं। राजा ने कहा मांगो। गंगा ने कहा पहला वरदान है, चाहे हम किसी का सम्मान करें, चाहे हम किसी का अपमान करें, चाहे हम किसी को जीवन दान दें, चाहे हम किसी को मृत्यु दंड दें, लेकिन तुम हमारे लिए रोकोगे नहीं। महाराज ने कहा जाओ। दूसरा वरदान है, चाहे हम घर के भीतर जाएं, चाहे हम घर के बाहर जाएं, कहीं भी घूमे तुम हमें रोकोगे नहीं। कह दिया ठीक है महाराज। जब ये कहा कि रोकोगे नहीं और टोकोगे नहीं, तीसरा वरदान मेरा ये है कि जिस दिन तुमने रोका और टोका, मैं उसी दिन तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएगा। 3 वरदान लेके महाराज ने घोड़ा पर बिठाया महारानी को और लौट करके घर चले आए। और घर जब आए तो हस्तिनापुर में बड़ी खुशियां ही खुशियां हैं। कुछ स्त्रियां कहती हैं कि राजा देखो कितनी सुंदर बहू लेके आओ है।
कुछ कहती हैं लेके तो आया है, बड़ा सुंदर विवाह होता, ना जाने कहां से बिठा लाओ। कुछ कहती हैं कि देखने में बड़ी मलूक है, कि देखने में जो प्यारी लगे, अरे मेरी बहना जाको चेहरा चंद्र समान दी। राजा की रानी बनी, अरे मेरे भैया मेरे दादा, कोई चेहरा चंद्र समान दी। हिरनी जैसे नैनाई, अरे गोरी के, अरे रानी के, कोई चंद्र बदन निहार दी। इस तरह से महारानी गंगा की प्रशंसा होती रही है। समय आगे चलता चला गया है। महारानी गंगा की कोख से उसी पहले वसु ने अवतार लिया। उस पहले वसु को गंगा लेके चली। स्त्रियां बधाई दे रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी। द्वार पर महाराज दान लुटा रहे थे, लेकिन उस मासूम को लेके गंगा चली। राजा पीछे पीछे चले, ये कहां जा रही है, लेकिन कह कुछ सकते नहीं, क्यों बचनों में बंधे हुए हैं। महाराज खड़े खड़े देखते रहे, और गंगा उस बालक को लेके स्त्रियों के बीच में से वहीं पहुंची जहां उसकी धार बह रही थी। महाराज खड़े खड़े ताकते रहे, लेकिन महाराज के सामने ही उस मासूम बालक को एक माँ ने जल के अंदर डुबो के बहा के और वापस चली आई। एक ही नहीं, महारानी ने 7 पुत्रों को जन्म देकर के और उस जल में डुबो दिया। 8वें गर्भ में ध्रुव नाम का वसु आया है, और उस ध्रुव नाम के वसु को सुंदर बालक के रूप में जन्म देकर के गंगा लेके चली। शांतनु पीछे पीछे जा रहे थे। गंगा डुबाने को तैयार हुई, तब तक शांतनु एकदम पीछे से चिल्ला बैठे, ठहर जाओ गंगा। प्रत्येक माँ पुत्र को जन्म देकर लंबी आयु की कामना करती है, और तुम जन्म देकर के उसे मारती हो। गंगा, इस मासूम बालक को मैं नहीं मारने दूंगा। गंगा लौटी, महाराज के हाथों में उस बालक को सौंप दिया, संभालो इसे। तुमने मुझे घर से निकलते ही रोका, इस बालक को मारने से टोका, और तीसरा वरदान था, मैं अब तुम्हारा साथ छोड़ के चली। यहां तक तुम मेरे पति थे और मैं तुम्हारी पत्नी, आज से ना तुम मेरे पति ना हम तुम्हारी पत्नी। गंगा जल में विलीन होने के लिए चली, तो शांतनु गिड़गिड़ा के कहने लगे, गंगा इस मासूम की ओर ध्यान करो। गंगा ने दौड़ के अपने पुत्र को हाथ में लिया और कहा, मैं अपने साथ लेके जा रही हूं, वादा करती हूं पाल के 12 साल का जब हो जाएगा तो मैं वापस कर दूंगी। गंगा उस पुत्र को लेकर के जल में विलीन हो गई और अपने ब्रह्मलोक के लिए चली गई। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा, जिसे गांगदेव भी कहते थे। महाभारत में जाके उसका नाम भीष्म पितामह पड़ा। महाराज को न दरबार की चिंता है, न घर बार की चिंता। सुबह जाते हैं, घोड़ा को छोड़ देते हैं गंगा की पार पर, जहां गंगा विलीन हुई वहीं बैठ जाते हैं। टकटकी बांध के देखते रहते हैं, किसी लहर से मेरी गंगा आ रही होगी। छोटे छोटे डीले लेके हाथ में पानी में मारते रहते हैं। शाम हो जाती है, घर आ जाते हैं। सुबह दिन निकलता है, वहीं पहुंच जाते हैं। प्रतीक्षा करते करते महाराज को 12 साल हो गए। 12 साल उसी जगह पर प्रतीक्षा महाराज करते रहे। एक बड़ी सी लहर आ रही थी। महाराज को विश्वास हुआ कि इस लहर में मेरी गंगा अवश्य आएगी। एकदम लहर में आते ही गंगा को आवाज दी, गंगा। लहर से एकदम गंगा प्रकट हुई। तब तक क्या देखा, 12 साल का पुत्र साथ लेके आई। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का संपूर्ण ज्ञान का दाता भंडार बना के कह दिया, संभालो इस अपने लाडले को, ये तुम्हारी अमानत। और मैं चली।
लेकिन देवव्रत रोने लगे, माँ तुम जा रही हो तो हम माँ किससे कहेंगे। एक चूड़ी उतारी, हाथ में से निकाल के देवव्रत को दी। ये चूड़ी जिसके हाथ में फिट बैठ जाए वही तेरी दूसरी माँ होगी। इतनी कह के बात गंगा जल में गई सिधाई। रोबत रोबत राजा रे घर वापस गए हैं आई। महाराज की होनी होती बड़ी बलवान, गंगा की है याद में शांतन होने लगे हैरान। ऐसी सुंदर सूरत गंगा की अब न मिल पावेगी, ऐसी सुंदर सूरत गंगा की अब न मिल पावेगी। अब न मिल पावेगी, अब न मिल पावेगी, ऐसी सुंदर सूरत गंगा की अब न मिल पावेगी। आज उसी समय जो महादेवी गंगा थी उसके वियोग में महाराज रोते रहते हैं। समय आगे चलता चला गया। जो पारासर के बिंदु से पैदा हुई नदी के बीच में एक जो लड़की थी जिसका नाम था मंचोदर, जिसे सत्यवती कहा करते थे। उस मंचोदर जो सत्यवती थी नाव चलाती थी अपने पिता के घाट पर। 18 वर्ष के गांगदेव हो गए। शांतनु एक दिन घोड़े पर सवार होकर उसी जंगल में भ्रमण कर रहे थे जिसकी सुगंध आ रही थी। महाराज ने घोड़ा उस सुगंध खुशबू पर दौड़ाना शुरू किया। क्या देखा, सामने गंगा के समान महासुंदरी नाव चला रही है। पूछा आप कौन है? जवाब दिया मुझे सत्यवती कहते हैं, द्वितीय नाम मेरा मंचोदर है। कहा आप हमारे गंगा के समान सुंदर हैं और आप हमसे विवाह कर लीजिए। जवाब दिया हमारे महाराज पिताजी से पूछ लीजिए, महाराज मैं तुम्हारी महारानी बन के चलने को तैयार है। राजा ने ये उचित नहीं समझा कि हम राजा हैं, सम्राट हैं और एक निषाद से तेरी भीख मांगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आज उसी समय घर आए, उसकी महान सुंदर सूरत महाराज के दिल में बस गई। भोजन नहीं करते, ना घर बार दरबार की चिंता नहीं है, महाराज सूखने लगे। एक दिन मंत्री से पूछा है देवव्रत ने कि पिताजी खाना भी नहीं खाते, शरीर सूखता जा रहा है, कारण क्या है? जवाब दिया तुम्हारे जो पिताजी हैं वो सत्यवती मंचोदर से विवाह करना चाहते। सज्जनों, जब ये कहा कि विवाह करना चाहते हैं, घोड़ा तैयार किया देवव्रत ने और देवव्रत उसी जगह चले जहां वो लड़की नाव चलाती थी। घोड़ा पर भय असवार, सुनो सरदार न बिलम लगाओ, और बिकट बनी में भूप खो के बेटा घुस आओ। घोड़ा पर भय असवार, सुनो सरदार न बिलम लगाओ, न बिलम लगाओ, और बिकट बनी में आज भूप घुस आओ, और बिकट बनी में आज भूप घुस आओ। आज उसी समय उस बियाबान जंगल में महाराज पहुंचे ही जहां वो नाव चला रही थी। देवव्रत ने कहा आगे कलाई को करना, जैसे आगे को कलाई की तो चूड़ी बिल्कुल फिट बैठी है। कहा कि तुम हमारी मां हो, और जब ये कहा कि तुम हमारी मां हो, पूछा कि हम तुम्हारी मां कैसे हैं? बोले हमारी पहली जो मां थी वो गंगा थी,
वो हमें छोड़ करके चली गई, अब दुनिया में नहीं है, लेकिन ये चूड़ी हमें हमारी माँ दे के गई थी कि जिसके हाथ में ये फिट बैठ जाए वो ही तुम्हारी दूसरी माँ हो। सज्जनों, आज कहा कि तुम हमारी माँ बन के चलो, तो उसके पिता ने कहा आप राज्याधिकारी बन जाओगे, हमारी बेटी दरवाजे दरवाजे की ठोकरें खाने के लिए रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान सूत जी महाराज कह रहे हैं, सौनक ऋषियों, महारानी जो गंगा थी उसकी चूड़ी जब हाथ में फिट बैठी है, तो देवव्रत ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन कुंवारा रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा की उन्होंने, और जैसे भीष्म प्रतिज्ञा की, मां बना करके घर चले आए। शांतनु ने उसी समय वरदान दिया, कहा बेटा हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे, इच्छित मृत्यु का वरदान दिया है। देखिए 10-15 मिनट की कथा और है, सब बैठे रहें, आरती और बिना प्रसाद के ना जाएं। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि इच्छित मृत्यु का वरदान मिला है। सभी बैठ जाएं।